नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम पंथी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। सबसे बड़ी खबर अभी की यही है कि बिहार दरोगा वैकेंसी आउट हो चुकी है और इस वैकेंसी में आप देखेंगे कुल 1799 पदों पे वैकेंसी इस बार आई हुई है। तो ये बहुत बड़ी बहाली है इस बार के लिए। चलिए इससे संबंधित जो भी आगे विज्ञापन जारी हुआ है उस विज्ञापन को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं BPSSC के द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या यहाँ पे 520-25 है और इसमें आगे दिया गया है कि बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस और निरीक्षक के पद के पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार की है। तो कितनी रिक्तियाँ हैं यहाँ पे? 1799 रिक्तियाँ हैं, 1799 रिक्तियाँ हैं। अगर वेतनमान की बात करें तो ये लेवल 6 का इसमें वेतनमान मिलेगा और यहाँ पे इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए ये विज्ञापन संख्या जो है 5/2025 है, यह जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है यह 26/9/2025 से प्रारंभ की जाएगी, यानी परसों से ये प्रक्रिया जो है आरंभ की जाएगी। इसमें देखिएगा तो उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस और सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप आगे देख सकते हैं बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस और निरीक्षक के पदों पर यह नियुक्ति होने वाली है। इसके अलावा अगला अगर आप कंडिका देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, अगर पात्रता की बात कर लें तो आवेदन के लिए कौन कौन से लोग पात्र होंगे। तो इसमें सबसे पहले अभ्यर्थी जो होंगे वो भारत के नागरिक होने चाहिए। अनिवार्य रूप से पुरुष हो, महिला तथा थर्ड जेंडर को भी इसमें इस बार मान्यता दिया गया है। तो भारत के नागरिक हो, पुरुष हो, महिला हो और थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 1/8/2025 तक किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उनके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। जो अपियरिंग स्टूडेंट होंगे इस बार वो इसका एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसमें उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा की जो गणना है 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1 अगस्त 2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों वे भी उम्र के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे अभ्यर्थियों की उम्र जो है दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। अनारक्षित यानी जो सामान्य कोटि के विद्यार्थी होंगे या पुरुष विद्यार्थी होंगे उनकी न्यूनतम उम्र जो है यहाँ पे 20 वर्ष निर्धारित की गई है और अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 37 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं पर अनारक्षित या सामान्य कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र की सीमा 40 वर्ष रखी गई है। यानी यहाँ पे महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा 3 वर्ष का ग्रेस आपको मिलने को दिख सकता है। इसके बाद जो पिछड़े वर्ग के या अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिला होंगे उनके न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र उनकी 40 वर्ष है। ठीक है, इसके अलावा SC ST की अगर बात कर लें, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र 42 वर्ष है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि लगभग सभी समुदायों के विद्यार्थियों की जो न्यूनतम उम्र है वो 20 वर्ष रखी गई है और अधिकतम उम्र अलग अलग है। जनरल के लिए अधिकतम उम्र जो है 37 है, OBC के लिए अधिकतम उम्र 40 रखा गया है और SC ST के लिए जो अधिकतम उम्र है वो 42 ईयर्स का रखा गया है। उपरोक्त बिंदुओं में 1, 2 तथा 3 के अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र की गणना जो है वो 1/8/2025 तथा अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2024 को आधार मानकर किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर देखिएगा तो बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा या संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली है। कहने का मतलब है कि अगर कोई कार्यरत है बिहार कर्मचारी आयोग में या बिहार सरकार के अधीन कोई व्यक्ति कार्यरत है तो उनको यहाँ पे न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि की छूट मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं आगे अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा। मतलब यहाँ पे फिजिकल के लिए कोई एक तरह से देखिएगा तो आपको अंक नहीं मिलने वाला है, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल होंगे। आपको फिजिकल के लिए ऊंचाई या चेस्ट जो फुलाया जाता है उसके लिए या वजन के लिए कोई सीमा तो नहीं, कोई अंक तो नहीं मिलेगा, लेकिन इनकी अर्हताएं आपको पूरी करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले ऊंचाई को देख लें तो यहाँ पे
सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो हाइट है 165 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर का हाइट निर्धारण किया गया है। वहीं पे सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो एक बार इसको समग्र रूप से देख लीजिए। जो जनरल के स्टूडेंट हैं उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है, ओबीसी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए हाइट जो है 155 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पुरुषों के लिए सीना का क्या है वो दिखाया गया, वजन बताया गया है। नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है। नियुक्ति 2 एग्ज़ाम इसका होता है, लिखित परीक्षा द्वारा इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें 2 पेपर होता है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण होता है। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसमें यह कुल 200 अंकों का एक पत्र होता है जिसमें 100 प्रश्न होंगे। ठीक है। और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होती है। इसके अलावा दूसरा चरण की बात कर लें, दूसरे चरण में जो मुख्य परीक्षा होता है पीटी जो है क्वालिफाइंग है, और द्वितीय चरण जो मुख्य परीक्षा होता है ये भी 200 अंकों का सामान्य हिंदी, ये मेंस जो होता है 2 पत्र होता है इसका। पत्र 1 इसमें 200 अंकों का सामान्य हिंदी और 2 घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्हतांक जो है वो 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जब देखेंगे कि द्वितीय पत्र जो होता है वो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जाँच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 का होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। और इस बार इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। दोनों चरणों की जो परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। ठीक है। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शारीरिक यानी फिजिकल जो टेस्ट होगा उसमें सिर्फ आपको उत्तीर्ण होना है। इसके लिए अभ्यर्थी को पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जाएगा। तृतीय चरण की बात करें तो पहला तो आप देख लीजिए पीटी हो गया, दूसरा मेंस हो गया। तृतीय चरण की बात करें तो इसमें शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा है। इसमें निम्नांकित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है। यहाँ पे दौड़ है, पीटी में दौड़ होगा, क्या होगा तो ये 1.6 किलोमीटर का दौड़ रखा गया है। समय दिया गया है 6.5 मिनट का समय है। 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ लगानी है। ये पुरुषों के लिए है। वहीं पे सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। समय सीमा इसका 6 मिनट निर्धारण किया गया है। 6 मिनट में महिलाओं को 1 किलोमीटर का दौड़ लगाना होगा। ऊंची कूद की बात करें तो ऊंची कूद में सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट का जंप लगाना है। 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए कम से कम 3 फीट हाई जंप करना पड़ेगा। ठीक ना। इसके अलावा 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। तो ये हो गई ऊंची कूद यानी हाई जंप। लॉन्ग जंप की बात कर लें तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। और वहीं पे अगर सभी कोटि की महिलाओं की बात करें तो कम से कम 9 फीट लॉन्ग जंप करना पड़ेगा महिलाओं को, और जो महिला अभ्यर्थी 9 फीट से कम कूदेंगी वो असफल घोषित कर दी जाएंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे लंबी कूद हो गई। आगे इसमें है एक और है गोला फेंकने का भी इसमें परीक्षण किया जाएगा। तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना है। न्यूनतम कितने दूर फेंकना है? 16 फीट ये फेंकना है। ठीक है। तो ये पुरुषों के लिए हो गया। और 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। जबकि सभी कोटि की महिलाओं के लिए कम से कम आपको 12 पाउंड का गोला जो है वो 10 फीट फेंकना होगा। अगर इससे कोई महिला इससे कम दूरी पे गोला फेंकती है तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे दक्षता, जो शारीरिक दक्षता है उससे संबंधित तथ्यों को देख लिया। इसके अलावा मेगा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा कैसे की जाएगी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। यानी पीटी आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें कट ऑफ आपको पार करना है, लेकिन आपका जो मेरिट बनेगा वो मेंस के मार्क्स पे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है। आपको फिजिकल के लिए आप जो फिजिकल टेस्ट देंगे उस पर भी आपका मेरिट नहीं बनेगा, उसके लिए आपको कोई अलग से नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको मेरिट सूची में आना है तो आपको मेंस अच्छा करना होगा इसके लिए। चलिए आगे और भी कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पे कोटिवार यहाँ पे निरीक्षक पदों में रिक्तियों का विवरण दिया गया है। अनुसूचित
जाति के लिए कुल कितने पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितने पद है आप देख सकते हैं इसमें। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए तो अनुसूचित जाति के लिए 210 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसमें महिलाओं के लिए 74 पद जो है आरक्षित रखे गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 15 कुल 15 पदों पर वैकेंसी होनी है, जिसमें 5 पद जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात कर लें तो इसमें 273 सीटों पर वैकेंसी है अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, जिसमें कि 96 पद जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पिछड़ा वर्ग में 222 पदों पर रिक्ति आई है, इसमें 78 पद जो हैं ये महिलाओं के लिए रिक्त किया गया है। पिछड़े वर्गों की महिलाओं की बात कर रहे हैं तो इनके लिए 42 सीट है यहाँ पे। अनारक्षित के लिए 850, इसमें 298 महिलाएं हैं। आर्थिक रूप से कमजोर EWS वर्ग के पुरुषों के लिए यहाँ पे देखिएगा तो 180 वैकेंसी है, जिसमें से 63 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। वहीं पे ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पे इस बार 7 वैकेंसी निकाली गई है। इस प्रकार से कुल वैकेंसी यहाँ पे 1799 है, जिसमें से एक प्रकार से महिलाओं के लिए 614 पद जो हैं ये आप देख सकते हैं कि रिजर्व करके रखा गया है। इसके अलावा आरक्षण की बात कर लें तो यहाँ पे महिलाओं को कैसे आरक्षण दिया गया है। इस बार 35% का जो आरक्षण मिला है महिलाओं को, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती या नतनी होंगे, उनके लिए आरक्षण का क्या प्रावधान है, अगर वो आपको देखना है तो इस कॉलम से आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि बिहार राज्य के किन्नर कोथी ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण का क्या प्रावधान है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस कॉलम में आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि नियुक्ति प्रक्रिया कैसे है। चिकित्सा मेडिकल, अगर आप PT मेंस और फिजिकल टेस्ट दे लेते हैं उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, यहाँ पे वो दिया गया है। और उसके आगे यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कैसे की जाएगी। आपको bpssc.bihar.gov.in के वेबसाइट पर जाके आप यहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से BPSSC के द्वारा जो एक बहुत लगभग पिछले 1-1.5 सालों से एक अच्छे वैकेंसी की जो इंतज़ार किया जा रहा था बिहार दरोगा के लिए, वो अभी आउट हो चुका है। तो चलिए आगे अगर परीक्षा इस फॉर्म को जो भरना शुरू होगा तो उससे संबंधित कुछ और भी जानकारियाँ जो होंगी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।